जुनून जुनून जुनून। पता चल गया हुजूर, पता चल गया। वो लोग कश्मीर से आ गए हैं, मिनी और उसका वकील मियां। मालूम है, वो हमें भी मालूम है, लेकिन वो है कहां? वो होटल में नहीं है। ये भी मालूम है। सब्र हुजूर, सब्र। हर तफ्तीश स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा की जाती है। मैंने होटल अपोलो के एक मुलाजिम को शीशे में उतार दिया है। बस सिर्फ उसकी मुट्ठी गर्म करने की देर है कि वो कहां छिपे बैठे हैं, सब पता लग जाएगा। मेरी तरफ देखिए मिस्टर धनराज, मेरी तरफ देखिए। नहीं, मैं आपसे रुपए नहीं मांग रहा हूं। उसकी मुट्ठी तो मैं खुद गर्म कर दूंगा, लेकिन वो क्या है कि कार्रवाई की इंटरम रिपोर्ट देनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। कि न खुद कभी एडवांस लिए बगैर काम करता है और ना ही कभी किसी से करवाता है। पैसे उठाइए, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो। कमाल कर रहे हैं हुजूर, काम कैसे नहीं होगा? अभी मनमोहन ने जिंदगी में देखा ही क्या है। मैं आपका ये काम जरूर करूंगा हुजूर, आप ये पैसे ले लीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे उठाइए। नाना, केशव, नाना ये बेवकूफ कुछ नहीं करेगा। मेरी मिनी अपने मियां के साथ कहीं इसी शहर में है। मुझे उसका पता चाहिए। मुझे जल्द से जल्द उसका पता चाहिए। हमने इस मसले पर बहुत गौर किया और जो पहलू अब सामने आए हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हकीकत यह है कि धनराज वालों की फैक्ट्री और हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बुनियाद के बीच का फासला 75 फुट है, जबकि कानून के मुताबिक यही फासला 50 फुट होना चाहिए। यह सब सही है। अब जो कोई रात को आके आपकी दीवार तोड़ देता है तो इसमें कानून क्या कर सकता है? दरअसल यह सारा मामला फौजदारी का है। दिस इज अ क्रिमिनल केस और इसीलिए मिस्टर भाटिया हमने आपको यहां बुलाया है। यह सब ठीक है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में आपके अहाते में आए, आपके चौकीदार को पीटा, आपकी दीवार गिरा दी, यह सब ठीक है। लेकिन आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि उन लोगों को आदित्य धनराज ने भेजा था? क्योंकि आदित्य धनराज के अलावा और कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। मिस्टर भाटिया ठीक कहते हैं। पहले हमें सबूत हासिल करना है कि वो गुंडे धनराज वालों ने भेजे थे। साबित तो करना ही पड़ेगा, और जब तक साबित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं जो भी कार्रवाई करूंगा कानून के दायरे में ही करूंगा। अगर हम कानून के मुताबिक केस दायर भी कर दें तो आपके कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, क्योंकि मुकदमा काफी देर तक चलेगा। इसलिए मेरी यह राय है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लें। रास्ता तो है, वही टिट फॉर टैट। मैंने सोचा था शायद कोई कानूनी रास्ता निकल आए। एनीवे, आप लोग सोचिए। मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मैं इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अधिकारी। वेलकम। प्लेजर मीटिंग यू अगेन। सेम। फिर मिलते हैं। ओके। ये मिस्टर भाटिया बहुत तरक्की करेगा, बहुत। तुम इससे पहले मिले थे? हाँ, बस एक बार, यूं ही सरसरी तौर पे, इसकी शादी में। अरे हाँ हाँ, कह रहा था। अधिकारी साहब, अब क्या करें? केशव कलसी, बस इस मसले का वही एक हल है। अरे हाँ, कल आदित्य धनराज का फोन आया था। उसे अभी भी शक है कि उसके आसपास के मकान तुमने खरीदे हैं। वैसे बाय द वे,
ये मनमोहन उधर क्या करने जाता है? मनमोहन? वो भला वहां क्यों जाएगा? उसका वहां क्या काम? मैंने भी उससे यही कहा। बेचारा ये सोच के जाता होगा कि शायद उस कमीने आदित्य धनराज का दिल पसीज जाए और वो उसे उसका हक दे दे। हाँ, शायद इसीलिए जाता होगा। खैर, उसे जाने दो, अपनी फिक्र करो। मैं केशव कलसी से बात करता हूं। लेकिन उसे कहना कि मारा मारी न करे, थोड़ा टैक्ट इस्तेमाल करे। जी। रुक क्यों गई बेटी? यहां आओ मेरे पास। शर्मा रही है बेटी? हाँ, यहां बैठो मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रहा था बेटी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ये सब जरूरी था। नहीं तो सारा शिराजा बिखर गया होता। तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। तुम्हारी गृहस्थी बस गई, और क्या चाहिए? बाकी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटी। पापा, आपको मालूम नहीं मैं वहां कैसे तड़पती रही। मैं भी तुम्हारे लिए यहां कोई कम नहीं तड़पता रहा। काश कि तुम लोग यहां आकर रहते मेरे पास। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। पापा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपने कमरे में जाऊं? पगली, अपने कमरे में जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगती? जाकर आराम कर। कमरा मैंने सुबह ही साफ करवा दिया है। Home sweet home. कितनी थक गई हूं मैं, कितनी थक गई हूं। सिगरेट या कोई और नशा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप सिगरेट पीती हैं ना? ये आपको कैसे पता चला? आपकी उंगलियों से। नहीं, मैं तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। तुम ही इस वहशी से बदला लोगे, तुम ही मुझे मुक्ति दिलाओगे। जुनून 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 जुनून